Welcome to online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 13 direction and maps. Okay. Now see, can you tell? अब देखो यहाँ पे 4 directions है, north, west, east और south. Okay. Guess which picture is in which direction and complete the table. अब देखो आप लोगों को guess करना है कि कौन सी पिक्चर कौन से डायरेक्शन में और ये जो टेबल यहाँ पे दिया है उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है. ओके. नाउ सी द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट कहाँ पे गिवन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ. ओके. देन सी दिस पिक्चर, ये कहाँ पर गिवन है, साउथ. राइट. दिस हाउस इज गिवन इन साउथ. राइट. नाउ नेक्स्ट. अब देखो ये जो नेक्स्ट है माउंटेन्स, वो कहाँ पर है, ये दोनों के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के. राइट. सो नॉर्थ वेस्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट. अब ये जो लेक है ये कहाँ पर है, ईस्ट. सो यू हैव टू राइट ईस्ट ओवर हियर. देन ट्री कहाँ पर गिवन है, वेस्ट. ओके. अब ये देखो फोर्थ है, फोर्थ कहाँ पर गिवन है, नॉर्थ ईस्ट में. सो यू हैव टू राइट नॉर्थ ईस्ट ओवर हियर. देन वेल. अब वेल कहाँ पर है, ये कुआं कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है. साउथ और वेस्ट के मिडल में है ना. सो यू हैव टू राइट साउथ वेस्ट ओवर हियर. ओके. एंड नाउ लास्ट वन इज लैम्प. अब देखो ये जो है ये कहाँ पर है, साउथ ईस्ट के बीच में. सो यू हैव टू राइट साउथ ईस्ट ओवर हियर. ओके. नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली. अब देखो कौन सा डायरेक्शन आप लोग एकदम करेक्टली गेस कर सकते हो. विच डायरेक्शन डिड यू फाइंड इन डिफिकल्टी टू गेस. और कौन सा डायरेक्शन है जिसको आपको प्रॉब्लम होती है गेस करने के लिए. विच आर द मेन डायरेक्शंस दैट यू लर्न लास्ट ईयर. अब आपने कौन से मेन डायरेक्शन लास्ट ईयर में स्टडी किया था. कैन यू टेल. द पिक्चर ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट, लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन. अब देखो ये जो पिक्चर्स थी माउंटेन की, वेल की, लैम्प की और फोर्ट की, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं थी. राइट. नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन मीन्स वो मेन डायरेक्शन पे वो पिक्चर्स नहीं थी. फाइंड आउट बिटवीन विच टू मेन डायरेक्शंस दे आर लोकेटेड. अब देखो आप लोगों को ये फाइंड करना है कि कौन से मेन डायरेक्शन पे ये लोकेटेड है. एंड राइट योर आंसर इन द टेबल बिलो. और फिर आपको यहाँ पे आंसर लिखना है टेबल में. ओके. नाउ माउंटेन. देखो माउंटेन जो है यहाँ पे जो माउंटेन था वो कहाँ पे था, नॉर्थ और वेस्ट के मिडल में था. राइट. सो नॉर्थ वेस्ट. राइट. वैसे ये जो वेल है वो कहाँ है, वेस्ट ईस्ट के मिडल में, तो साउथ वेस्ट. ओके. देन स्ट्रीट लैम्प. स्ट्रीट लैम्प कहाँ है, साउथ ईस्ट के मिडल में है. राइट. स्ट्रीट लैम्प. सो साउथ ईस्ट. यू हैव टू राइट साउथ ईस्ट ओवर. एंड लास्ट वन इज फोर्ट. फोर्ट किसके मिडल में है, नॉर्थ ईस्ट के मिडल में. सो यू हैव टू राइट नॉर्थ ईस्ट ओवर हियर. ओके. नाउ मैनी थिंग लाई बिटवीन टू मेन डायरेक्शंस. अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दो मेन डायरेक्शन में लाइज होती है. टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाई वी यूज सब डायरेक्शन. अब देखो वो कहाँ पर होती है वो लाए, वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सब डायरेक्शन. ओके. नाउ कैन यू टेल. स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन केयरफुली. अब देखो ये जो फॉलोइंग सर्कल है जिसमें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन है उसको आपको केयरफुली एकदम ध्यान से स्टडी करना है. नोट द सब डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन एवरी टू एडजेसेंट मेन डायरेक्शन. अब देखो नॉर्थ और ईस्ट मेन डायरेक्शन है, उसके बीच में सब डायरेक्शन क्या आया, नॉर्थ ईस्ट. सो ये आपको नोट करना है. ईस्ट और साउथ के बीच में जो आया वो क्या है, साउथ ईस्ट. वेस्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ वेस्ट. और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट. ओके. यू विल फाइंड द नेम एवरी सब डायरेक्शन बिगिंस आइदर विथ नॉर्थ और साउथ. अब देखो आप लोग फाउंड करेंगे कि पहले ईस्ट वेस्ट नहीं आएगा, पहले नॉर्थ या साउथ ही आएगा सब डायरेक्शन में. ओके. नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वंस अगेन. चेक योर आंसर, करेक्ट देम इफ नेसेसरी.
नाउ ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल कार्ड। अब देखो आप लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन शो हो रहे होंगे एक स्मॉल कार्ड में। इट इज़ नोन एज द कंपास रोज विच वी विल यूज दिस कंपास रोज लेटर इन द लेसन। अब देखो ये जो बनाओगे उसे क्या कहते हैं, कंपास रोज, और ये कंपास रोज हम लेसन में लेटर रीड करेंगे, आगे रीड करेंगे। ओके, नाउ डू यू नो डायरेक्शन आर ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड। देखो आप लोगों को पता है क्या, जो डायरेक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ग्राउंड पे। दैट इज़ वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज बी अलाइन टू द लोकल डायरेक्शंस। इसीलिए जो मैप है वो यूज़ होता है लोकल डायरेक्शंस के लिए। दिस मेक इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन। इसीलिए ये जो है देखो, जो नॉर्थ के डायरेक्शन में ही जाता है जो मैप होता है नॉर्मली, क्यों, वो पैरेलल में जाता है। इससे क्या होता है, हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं मैप को और उसके रीजन्स को। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। सी ओवर अवर महाराष्ट्र स्टेट, ये क्या दिया है, किसका मैप है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट का मैप है। नाउ यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन बिलो। अब देखो क्या यूज करने बोला है, कंपास रोज को, जो टू रीड द मैप गिवन बिलो मीन्स ये मैप को रीड करने के लिए कंपास रोज यूज करो। प्लेस द रोज ऑन बीट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्शन दैट आर सिचुएटेड अलॉन्ग द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट। Place the rows at the center of our state and note the location of your district in the state। अब देखो ये जो रोज होएगा मीन्स वो जो कंपास रोज होएगा उसको क्या करना है, आप लोगों को एकदम मिडल में रखना है जिसमें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन लिखे हुए रहो। ओके, नाउ सी प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग आर ऑफन लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। देखो जो हमारे सराउंडिंग है उसमें जो भी चीज़ें रहती है, कुछ भी मतलब प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में जो प्लेसेस है वो कहाँ लोकेटेड रहते हैं, हमारे आसपास ही लोकेटेड रहते हैं, लेकिन एक एक डिस्टेंस पे, मतलब वन अनदर, एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे बने हुए रहते हैं, राइट। दिस प्लेस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज, और वो जो प्लेस रहती है वो कैसी रहती है, एकदम लार्ज रहती है साइज में। मैप्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट स्मॉल, और जो मैप्स होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस हैज़ टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन द मैप। तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस रहते हैं, ये जगहें तो बहुत बड़ी बड़ी रहती है लेकिन वो बहुत कम लिमिटेड स्पेस में मैप में शोन किया जाता है। When we draw picture of houses, mountains and people, we draw them to fit the size of the paper वी आर ड्राइंग ऑन। अब देखो जब हम लोग ड्रॉ करते हैं कोई भी पिक्चर, जैसे कि हाउस की बनाते हैं, माउंटेन की बनाते हैं या लोगों की बनाते हैं, सो वी ड्रॉ देम टू फिट द साइज ऑफ द पेपर। मीन्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ताकि वो जो पेपर है उसकी साइज में फिट हो सके। द साइज ऑफ द पेपर वी आर ड्राइंग ऑन, जो पेपर पे हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं वो साइज उस पर वो फिट होना चाहिए। इट इज़ द सेम वाइल ड्राइंग मैप्स, और वही सेम रहती है ड्राइंग मैप्स। मीन्स जैसे हम लोग ड्राइंग, अगर समझो हम लोग घर की या माउंटेन की, किसी की भी जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग इतनी ड्राइंग बनाते हैं जितनी वो पेपर में फिट हो सके। सेम वैसी हम मैप भी जो है वो पेपर के हिसाब से ही मैप बनता है। While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in such a way that it fits the paper। अब देखो जब ड्राइंग बनाते हैं मैप पे तो उस पर ऐसा बनाना पड़ता है कि जो डिस्टेंस है वो एकदम सच अ वे में पेपर में शो हो जाए, मतलब वो पेपर में फिट भी हो जाए सारे डिस्टेंस और आप लोगों को समझ में भी आए। द डिस्टेंस ऑन द मैप इज proportionate to the distance on the ground. Try to understand this with the help of the picture given here. Use your brain power. The distance between Rasika and Reshma houses is 10 kilometers. The scale used on the map is 1 centimeter is equals to 1 kilometer on the map. What would be distance between the two houses?
नाउ सी, जो डिस्टेंस रहता है रसिका और रेशमा के हाउसेज में वो कितना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द स्केल यूज टू मैप यूज ऑन अ मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब देखो जो स्केल यूज हुई है मैप पे वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस टू हाउसेस। अब देखो मैप पे कौन सा डिस्टेंस रहेगा टू हाउसेस के बीच में। ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग द सन, थस नेचर कैन बी अवर गाइड। अब देखो जो डायरेक्शन और सब डायरेक्शन है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं, राइजिंग ऑफ सन से, मीन्स सूरज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन मीन्स जो सूरज उगता है ढलता है वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन यूज करते हैं। तो इसलिए नेचर का भी आप लोग क्या कर सकते हो, गाइड ले सकते हो। ओके नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन। रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब देखो क्या सॉल्यूशन है इसका, जो रंजना और जूली है वो लोग कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक में। दे वॉन्ट टू गो फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू अ गार्डन। अब वो लोग को रेसिडेंस मीन्स जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ से वो लोग को कहाँ जाना है, गार्डन में जाना है। दे हैव अ मैप ऑफ द एरिया। अब वो लोग के पास में मैप है वो एरिया का जहाँ वो लोग रहते हैं। हेल्प देम फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंस टू द गार्डन। अब देखो ये उन लोग का रेसिडेंस है, यहाँ रहते हैं वो लोग। ओके और गार्डन का है यहाँ पे, तो उनको हेल्प करना है कि आप लोग कैसे यहाँ पे गार्डन में पहुँच सकते हैं। हेल्प देम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर द रेसिडेंस टू द गार्डन। हेल्प देम फाउंड द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर रेसिडेंस। अब देखो ये रेसिडेंस है, ये गार्डन है, इसका क्या डायरेक्शन है, तो ये आप लोगों को उसको क्या करना है, गाइड करना है। ओके देखो सीधा सीधा यहाँ पे चले तो पहले क्या आएगा, ऑफिस आएगा। ओके देन ये क्या है, ये होटल आएगा। देन ये क्या है, सिंबल बस स्टॉप आएगा एंड देन गार्डन। ओके सो ये डायरेक्शन यूज़ करके उन्हें क्या करना है, वो जूली को रेसिडेंस से गार्डन पे पहुंचाना है। ओके रंजना एंड जूली को। नाउ व्हाट वी हैव लर्न मीन्स ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। आइडेंटिफाई सब डायरेक्शन मीन्स सब डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रिया रहता है। अब ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, इन लोगों के बीच में कुछ भी आया तो वो सब डायरेक्शंस है, राइट। जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, सब डायरेक्शन है, राइट। द कंपास रोज, और अभी हमें कंपास रोज भी पता चला। द प्रोपिनेंट नेचर ऑफ मैप्स। अब देखो ये मैप्स का कैसे नेचर होता है, कितनी साइज में वो ही पेपर में प्रॉपरली उस पर बनाना पड़ता है। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड ऑन अ ग्राउंड। अब देखो जो रिलेशन है ऑन अ मैप मीन्स ऑन अ मैप पे कम डिस्टेंस रहता है, लेकिन रियलिटी में ऑन अ ग्राउंड में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, राइट।